तो दोस्तों ये जो PR 131 दान की नई वैरायटी है ना, मैंने ये पिछले साल अपने खेतों में लगाई थी। कैसी रही सब बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो क्या कहती है। तो दोस्तों ये जो PR 131 दान है, जो हमारा पहले दान आता था ना PR 114, उसकी ही शोध है। और सबसे बड़ी बात, PR 114 से भी 5 दिन कम लेकर जाती है। PR 114 बहुत ज़्यादा बढ़िया वैरायटी थी ना, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया वैरायटी है। जहाँ पर हम PR 114 दाना लगाते थे वहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, बढ़िया पैदावार देगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसका एवरेज उत्पादन 31 क्विंटल प्रति एकड़ है और ये हमारे खेतों में 110 दिन लेकर जाएगी। अगर हम पनीरी इसमें जोड़ देते हैं तो पकने तक ये 140 दिन लेकर जाती है। बहुत कम समय की वैरायटी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खेतों में ये कैसी रही और हमारे पंजाब हरियाणा जहाँ पर भी ये वैरायटी लगी थी वहाँ पर इसने पैदावार कितनी दी। तो दोस्तों जब ही ये मैं वैरायटी अपने खेतों में लगाई तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। 20 दिनों में पूरा खेत हरियाली से झूम उठा, कल्ले कल्ले फुटा भी फुटाव। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी तक जितनी भी वैरायटीज रिलीज हुई है उनमें से सबसे सुंदर वैरायटी यही है, PR 131। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपका खेत माड़ा है, रेसला है, तो उसमें ये बिल्कुल भी ना लगाना, इसने पैदावार नहीं देनी। ये कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर PR 114 लगाते थे। हमारा खेत बारी होना चाहिए, पानी पूरा एक नंबर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर नहरी पानी लगता है तो और भी ज़्यादा बढ़िया, वहाँ पर ये बम्पर पैदावार देती है। बीमारियों की बात करें तो मेरे खेतों में कुछ खास नहीं आया। और हम अगर तेले की बात करें, हॉपर की, वो भी इसमें अटैक नहीं आया पिछले साल। और इतना ही नहीं, हम सभी किसान भाई जानते हैं कि पिछले साल हमारे दान में ना पत्ता लपेट सुंडी ने बहुत ज़्यादा अटैक किया था। इसमें भी आया था लेकिन कुछ खास नहीं। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया वैरायटी आती है। हाँ दोस्तों, इसमें हल्दी रोग जिसे हम फॉल्स स्मट कहते हैं वो आ सकता है, क्योंकि PR की जितनी भी वैरायटीज़ है ना, चाहे वो 26 है, चाहे वो 31 है, चाहे वो 22 है, सभी में जो फॉल्स स्मट है वो आता है। इसकी दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है। और दोस्तों अगर पैदावार की बात करें तो पिछले वर्ष इसने 30 क्विंटल से लेकर 38 क्विंटल तक पैदावार दी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बम्पर पैदावार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए वैरायटी तो अच्छी है, लेकिन याद रहे इसे हम वही लगा सकते हैं जहां पर PR 114 पहले लगती थी। क्योंकि दोस्तों कोई भी नई वैरायटी है उसका हमने सिर्फ 1 एकड़ ही लगाना है। अगर अच्छी होगी तो अगले साल हम पूरा खेत लगा सकते हैं, हमें बम्पर पैदावार मिलेगी। अगर अच्छी नहीं भी होगी, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपकी एरिया में ये पैदावार कम दे, इसलिए दोस्तों पहले कम खेत लगाएं और बाद में कितने मर्जी लगा लो। क्योंकि अगर बम्पर पैदावार दी है तो बढ़िया है, हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेकिन 1 एकड़ लगाने से फ़ायदा पता क्या होता है, हमारा हमारा नुकसान भी नहीं होता और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर बढ़िया है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगले साल हम पूरा खेत लगा सकते हैं। अगर हमारे खेत में पैदावार कम दी है तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये बातों का जरूर ध्यान रखें। अब दे जाएं, धन्यवाद दोस्तों।